दोस्तों, दुनिया में कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें हम खत्म समझते हैं, लेकिन दुनिया की दूर दराज जगहों में आज भी उनके होने की बातें की जाती है। चलिए देखते हैं ऐसे 7 नायाब जानवर जिनके बारे में लोग कहते हैं कि शायद वो अब भी इस दुनिया में मौजूद है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है मेगाथीरियम। जमीन पर घूमने वाले सबसे बड़े जमीनी मोमालिया में से एक। ये कदीम जमाने का जानवर 20 फीट तक लंबा और 8,80,500 से ज्यादा वजनी हो सकता था। ये जनूबी अमेरिका में रहता था और ये तकरीबन आज से 10,000 साल पहले मौसमी तब्दीलियों और इंसान के शिकार करने की वजह से खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये दूर दराज जंगलात में छुपकर अब भी मौजूद है, जैसे अमेज़न के घने बारिश वाले जंगलात में। मकामी कबाइल अब भी एक मखलूक के बारे में कहानियां सुनाते हैं, जिसे मेपिनग्वारी कहा जाता है। गवाहों ने इसे 2 पैरों पर चलते हुए और दरख्त गिराते हुए देखा है। तफसीलात बिल्कुल मेगाथीरियम जैसी लगती है। जंगल में कई रिसर्च ने अजीब कदमों के निशान, टूटे हुए पौधे और जंगल की गहरी जगहों से खौफनाक आवाज़ों की रिपोर्ट भी दी है, लेकिन कोई भी पक्का सबूत नहीं है। लेकिन अमेज़न अभी भी बड़ी हद तक अनजान है। हो सकता है मेगाथीरियम वाकई मौजूद हो, या फिर लोगों की कहानी भी हो सकती है। दोस्तों, अगला किरदार है टेरोसॉर। ये डायनासोर नहीं था, बल्कि परिंदा था जो जानवरों की तरह जमीन पर भी चल सकता था। ये एक अलग किस्म का परिंदा था जो लेट ट्राइसिक पीरियड से लेकर ग्रेटेशियस पीरियड के आखिर तक जिंदा थे। ये सबसे पहले ऐसे जानवर थे जो जमीन पर चल भी सकते थे और उड़ भी सकते थे। इन परिंदों की सबसे बड़ी किस्म के परों का फैलाव तकरीबन 30 फीट से ज्यादा और वजन 500 पाउंड तक हो सकता था। टेरासोरस के तेज दांत, चोंच और अक्सर सर पर हड्डियों की ताज होती थी। इनके पर जिल्द से बने होते थे और इनकी कुछ किस्में तो कुदरती तौर पर नरम बालों से ढकी होती थीं। इनकी खुराक मुख्तलिफ थी। कुछ मछलियां शिकार करते थे और कुछ छोटे जमीनी जानवर खाते थे। जमीन पर ये चारों पैरों पर चल सकते थे और जल्दी छलांगे लगा सकते थे। लेकिन ये 66 मिलियन साल पहले दुनिया से खत्म हो गए। लेकिन जदीद रिपोर्ट्स बरकरार हैं। पापुआ न्यू गिनी में मकामी लोग रोपन के बारे में बयान करते हैं, एक पर वाला जानवर जिसके सर पर ताज और दुम चमकती है। टेक्सास और एरिज़ोना में भी गवाहों ने चमड़े के पर, लंबी चोंच और खामोशी से छलांगे लगाते हुए जानवर की रिपोर्ट दी है। कुछ रिपोर्ट्स में मवेशियों पर हमले भी शामिल हैं। इसके बारे में कोई सख्त सबूत तो नहीं, लेकिन टेरासॉरस जमीन की तारीख के सबसे अजीब जानवरों में से एक है और लोगों का ये ख्याल है कि ये शायद अब भी मौजूद है। दोस्तों, अगला किरदार है मोवा। ये बहुत बड़े ना उड़ने वाले परिंदे होते थे। ये न्यूजीलैंड में पाए जाते थे, जो सिर्फ चंद सदियों पहले खत्म हो गए। सबसे बड़ी इनकी किस्म, जिसे डेनोरस कहा जाता है, वो 12 फीट तक बुलंद हो सकती थी। ये हर्बीवोर्स होते थे, जंगलात और झाड़ियों में पत्ते, टहनियाँ और फल खाते थे। मोवा के बिल्कुल भी पर नहीं थे, परों का निशान तक नहीं होता था। इनके पैर मजबूत थे और दौड़ने के लिए बने थे, जबकि लंबी गर्दन मुख्तलिफ बुलंदियों पर पौधे तक पहुंचने के लिए मदद करती थी। इनका सबसे बड़ा कुदरती शिकारी होता था हास्ट ईगल, एक बहुत बड़ा परिंदा शिकारी जो इन पर ऊपर से हमला करता था। लेकिन इनको असली खतरा इंसानों की वजह से आया। जब माओरी तकरीबन 1300 के आसपास आए, उन्होंने मोवा का शदीद शिकार किया और उनका घर तबाह कर दिया। चंद सदियों के अंदर ये परिंदे खत्म हो गए और 1900 की दहाई के आगाज से न्यूजीलैंड की जनूबी जजीरे के दूर दराज हिस्सों में कभी कभार मोवा की रिपोर्ट सामने आई है और किसानों ने बड़े परिंदों को जंगल में गायब होते देखा। कुछ ने गैर मामूली बड़े परिंदों के निशानात भी देखे, लेकिन साइंसी कोई भी पक्का सबूत नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड के बहुत सारे दूर दराज जगहें अब भी बड़ी हद तक गैर दरियाफ्त हैं। हो सकता है मोवा आज भी कहीं मौजूद हो। दोस्तों, अगला किरदार है मुकेले बेम्बे। कहा जाता है कि ये अफ्रीका के कांगो नदी के हिस्से में रहते थे। इसका नाम लिंगाला से तर्जुमा किया जाए तो मतलब है वो जो दरियाओं के बाव को रोकता है। बयानात के मुताबिक ये एक रेंगने वाले जानवर की तरह है जो 33 फीट तक लंबा और लंबी गर्दन और भारी जिस्म रखता है। इसमें बहुत सारी निशानियां डिप्लोडोकस की है, एक हर्बीवोर्स डायनासोर जो 66 मिलियन साल पहले खत्म हो चुका था। मुकेले बेम्बे का पहला तहरीरी जिक्र
जिक्र 1900 की दहाई के आगाज में आया, जब यूरोपीय मुहिमजुओं ने मकामी कबाइल की इस मखलूक को दस्तावेज पर शिकल दी। मकामी लोगों ने मखसूस दलदली इलाकों जैसे लेकुआ का जिक्र किया, जहां कहा जाता था कि ये रहता है। कुछ ने इसे दरियाओं को पार करते हुए देखा, लेकिन इसके सबूत तलाश करने की कोशिश की गई, कोई भी हतमी सबूत नहीं मिला। इसके बावजूद आज भी कहानियां सामने आती रहती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि किसी को इस मखलूक ने उल्टा दिया, जबकि ये अपने हदूद की हिफाजत कर रहे थे। साइंसदान कहते हैं कि ये बयानात हिप्पो या बड़े मॉनिटर छिपकली या सिर्फ लोक कहानी की वजाहत कर सकते हैं, पर फिर भी अफ्रीका के जंगल में छुपे हुए जिंदा डायनासोर की सोच सबको हैरान करती रहती है। दोस्तों, अगला किरदार है मैमथ। ये जानवर आप सबको यकीनन मालूम है। ये जदीद हाथियों के बड़े रिश्तेदार थे, जो यूरेशिया और शिमाली अमेरिका के वसी इलाकों में घूमते थे। ये तकरीबन 13 फीट तक बड़े और 22,000 पाउंड तक वजनी हो सकते थे। मैमथों को बर्फानी दौर में जिंदा रहने के लिए इनके घने बाल मदद करते थे और इनके लंबे हाथी दांत तकरीबन 16 फीट तक लंबे हो सकते थे। ज्यादातर मैमथ तकरीबन 10,000 साल पहले खत्म हो गए, लेकिन इनकी एक छोटी आबादी बरेन गिलर जजीरे पर सिर्फ 4,000 साल पहले तक जिंदा रही। इसका मतलब ये है कि मैमथ अब भी इस वक्त जिंदा थे जब मिस्र के एहराम बन रहे थे। साइबेरिया परमाफ्रॉस्ट के बदौलत साइंसदानों ने कई मैमथ जमे हुए दरियाफ्त किए, जिनकी जिल्द और बाल महफूज थे। रिसर्चर ने मैमथ पर जियोम तरतीब दिया है और इसके डीएनए को एशियाई हाथी के खलियों में दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद ये है कि एक सर्द माहौल के लिए इनकी एक हाइब्रिड नस्ल बनाई जाए। कुछ साइंसदानों का मानना है कि मैमथ अब भी साइबेरिया के दूर दराज हिस्सों में जिंदा हो सकते हैं। शिकारी और जियोलॉजिस्टों ने बड़े बालों वाले जानवरों के देखने की रिपोर्ट दी है, हालांकि साइंटिस्ट्स के जानिब से कभी तस्दीक नहीं हुई। दोस्तों, अगला किरदार है मेगानिया। ये एक बहुत बड़ी छिपकली थी जो तकरीबन 5,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। ये 20 फीट से ज्यादा लंबी और तकरीबन 10,100 पाउंड वजनी हो सकती थी। मेगानिया एक शिकारी जानवर था। यह एक जदीद मॉनिटर छिपकली की तरह दिखती थी, लेकिन बहुत बड़ी, मुमकिना तौर पर तारीख के सबसे बड़े जमीनी छिपकली, जिसका साइंसी नाम वरोनस प्रीसिस है, जो कोमोडो ड्रैगन से करीबी ताल्लुक जाहिर करता है। बहुत से साइंसदान मानते हैं कि मेगानिया ने बड़े मार्सूपियल जैसे डेप्रोटोडॉन्स का शिकार किया। ये मुमकिना तौर पर छुपकर शिकार करता था और शायद जहरीला लाभ भी इस्तेमाल करता था। दिलचस्प बात यह है कि कुछ अबोरिजिनल कहानियों में टांगों वाले बहुत बड़े सांपों का जिक्र है। जबकि ये कोई सख्त सबूत तो नहीं, मेगा आज भी जिंदा है, पर दूर दराज इलाकों में शिकार और गैर मामूली बड़े कदमों के निशानात की कहानियां इस राज को जिंदा रखती हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये अजीम छिपकलियां अब भी ऑस्ट्रेलिया के गैर दरियाफ्त हिस्सों में छुपी हो सकती हैं, लेकिन ये कहानियां तस्दीक शुदा नहीं है। दोस्तों, हमारा आखिरी जानवर है नाडी बियर। कहा जाता है कि ये मुशरिक अफ्रीका में रहता है, खास तौर पर केन्या और युगांडा के हिस्सों में। गवाहों ने इसे भालू, हाइना और चीते के मिलाप की तरह बयान किया है। मकामी कबाइल कहानियां सुनाते हैं कि एक मजबूत और बहुत बड़ा जानवर जो घने बालों से ढका हुआ है, जो रात को शिकार करता है और खौफनाक आवाजें निकालता है। हैरान की बात यह है कि अफ्रीका में कोई भालू नहीं है, लेकिन 20वीं सदी के आगाज से नौ आबादियात, मुसाफिर और मकामी लोगों की जानिब से इस अजीब जानवर की रिपोर्ट सामने आई। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक बाकी मादा नूह हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये अजीब मखलूक नाडी बियर हो सकता है या एक हाइना भी हो सकता है। हालिया दहाइयों में मकामी लोगों ने गैर मामूली मवेशियों पर हमले की रिपोर्ट्स दी, जिनके साथ गहरी दाढ़ें और बड़े कदमों के निशानात भी शामिल थे।